सो हेलो पीपल, कैसे आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं द रीसेंट चेंजेस इन सीएसडब्ल्यूटी सिलेबस के बारे में। जून 2026 द हॉटेस्ट टॉपिक ऑन द इंटरनेट टुडे। सर जी, क्या है ये चेंजेस? सीएसडब्ल्यूटी के एग्जाम के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट हमें पता है सर जी, इसीलिए हम इस वीडियो के ऊपर आए हैं। देन उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2026, अभी मैंने बताया सर जी जून 2026 से पहले जो आपका जनवरी अटेम्प्ट था वो उसी तरीके से होगा। देन इसके बाद सीधा आपका जून 2026 नए सिलेबस के अंदर सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ठीक है जी। देन उसके बाद कौन कौन सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम दे सकते हैं? 12th अपीयरिंग, 12th पास्ड, इक्विवेलेंट देयर टू या फिर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सारे लोग सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम दे सकते हैं जून 2026 के अंदर। ओके सर, ये कहां चला गया? आ जाओ, ठीक है सर जी। सिलेबस क्या होने वाला है ये देखो जी, ये है अपना सिलेबस। ओके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये रहा। चलो जी सर जी, सबसे पहले तो बिजनेस कम्युनिकेशन 100 नंबर का होगा। एंड देखिए जी, सब्जेक्टिव पेपर आपका होने वाला है बिजनेस कम्युनिकेशन का, आपको लिखकर आना पड़ेगा। अभी तक जो एमसीक्यू फॉर्मेट चलता था एंड हो गया सर जी। देन उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, सर जी अकाउंट्स इन्होंने ऐड कर दिया एंड सब्जेक्टिव बेसिस पे। इसमें ना थोड़ी सी मेरे को एक प्रॉब्लम लगी, बताता हूं अभी। देन उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट जो है 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आपको लिखकर आना पड़ेगा सीएसडब्ल्यूटी के एग्जाम के अंदर जून 2026, राइट। देन इसके बाद ये आ गया अपना जी बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, ये होगा आपका ओएमआर बेस्ड, ये होगा आपका ओएमआर बाई, ये क्या हो रहा है, बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, ये होगा आपका ओएमआर बेस्ड, यानी कि एमसीक्यू पैटर्न जिस तरीके से होता था उसी तरीके से होगा, लेकिन ये भी होगा आपका 100 मार्क्स का एंड इसके लिए मिलेंगे आपको 2 घंटे। अब इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को थोड़ी सी लगी कि सर आपने अकाउंटिंग को सब्जेक्टिव रख दिया एंड बिजनेस लॉज को ओएमआर बेस्ड रख दिया, बट ठीक है, इट्स ओके, जैसा भी है आईसीएसआई हमारा देवता है, ठीक है जी। देन उसके बाद आ जाता है भाई साहब वैलिडिटी ऑफ सीएसडब्ल्यूटी एडमिशन। एक बार एडमिशन करवा लिया, देन उसके बाद 3 साल तक वैलिडिटी रहती थी। पहले क्या होता था, अगर जस्ट इन केस एग्जाम नहीं निकला दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, ठीक है, तो ये एंड हो गया। देन उसके बाद एसआईपी क्या होता है सर? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं जी, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। ये क्या होता है, जब भी आप आईसीएसआई के अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे सीएसडब्ल्यूटी का, आपके चैप्टर ऑफिस से आपको मेल आ जाएगी एंड वो लोग बताएंगे 1 दिन का होता है, तो स्टूडेंट इंडक्शन प्लान इस तरीके से रहेगा। देन उसके बाद वेरियस फीस कंसेशंस, जो फीस कंसेशंस है वो भी आपको मिलेंगी। देन उसके बाद सेंटर बेस्ड एग्जाम, अभी मैंने बताया लिख कर पेपर देके आना है। कहां पर देके आना है? सेंटर पे पेपर देके आना है। अब जैसे रिमोट प्रॉक्टर मोड से होता था, ऐसी भी सॉफ्टवेयर से होता था, सब एंड हो चुका है। अब क्या होगा आपका सेंटर बेस्ड एग्जाम, जैसे एग्जीक्यूटिव का होता है, प्रोफेशनल का होता है, उसी तरीके से आपको सेंटर्स अलॉट होंगे एंड आपको वहां पर जाके एग्जाम देकर आना है। क्लियर है ये चीज? देन उसके बाद 3 सेशंस इन ईयर। पहले क्या होता था? जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर, बट अब से क्या होगा? फरवरी, जून, अक्टूबर। ओके है जी, पहला एग्जाम आपका होगा जून के अंदर, देन उसके बाद अक्टूबर, देन उसके बाद क्या होगा? फरवरी के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। ओके जी। देन उसके बाद फ्री ऑनलाइन क्लासेस आईसीएसआई प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन फीस आपकी क्या रहेगी सीएसडब्ल्यूटी के अंदर? 7500। ओके है जी। देन उसके बाद एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी? 1500 रुपए। ओके है जी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होंगे? 16 दिसंबर 2025, ठीक है जी। 16 दिसंबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आप जनवरी अटेम्प्ट दे सकते हो, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट बाय रिमोट प्रॉक्टर मोड, ठीक है। देन उसके बाद सारे सब्जेक्टिव बेस हो जाएंगे। अगर आप 15 दिसंबर के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, देन ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेबल हो जाएगा कौन सा? न्यू प्रोग्राम, विच इज गोइंग टू बी जून 2026। क्लियर है जी। देन उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा सर जी? लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारा रहेगा 15 फरवरी फॉर जून 2026 सेशन। क्लियर है ये चीज? देन उसके बाद ये आ जाता है सबमिशन ऑफ एनरोलमेंट, एग्जाम एनरोलमेंट। सर जी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब कब से हमारे एग्जाम फॉर्म्स खुलेंगे? लो जी, 1 मार्च 2026 से लेकर 7 अप्रैल, 1 महीने का रफली टाइम दे दिया आईसीएसआई ने। आप एग्जाम फॉर्म 1 महीने के अंदर अंदर भर सकते हो, 1 मार्च से लेकर 7 अप्रैल 2026। क्लियर है जी। अगर आप लेट फीस भी भरना चाहते हैं तो 8 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आप लेट फीस के साथ भी एग्जाम फॉर्म अपना भर सकते हैं। ओके है जी। सर ये जो चीजें है ना, ये 16 दिसंबर से लेकर 15 फेब तक, ये आपका सीएसडब्ल्यूटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही है, और ये जो बात हो रही है ये एग्जाम फॉर्म के बारे में बात हो रही है। क्लियर है ये चीज? देन उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सर जी रिमोट प्रॉक्टर लैपटॉप से देना एग्जाम? नहीं जी,
अब क्या होगा, अब आपका सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा, सेंटर पे जाकर आपको एग्जाम देना है, लिख कर आना है, ठीक है जी। देन उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक आपके एग्जाम्स होंगे, 1 को कुछ, 2 को तीसरा, चौथा, 4 तारीख तक आपके कंटिन्यूसली एग्जाम्स चलेंगे। आई होप सो कि इसके अंदर आपको सारी क्वेरीज जो है सॉल्व हो चुकी होंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड जनवरी के अंदर भाई क्लियर कर देना, अगर आपको ऑनलाइन मोड के अंदर एग्जाम देना है तो जनवरी की अपनी सारी क्लासेस ऑन द यूट्यूब फ्री अपन कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आपको क्लियर करना है फर्स्ट गो में जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सर जी नया सिलेबस आ चुका है, हमको जनवरी के अंदर क्लियर करना पड़ेगा। अगर हमें जून के अंदर नहीं जाना, अगर हमें ऑनलाइन बेसिस पर क्लियर करना है, हमें जनवरी के अंदर क्लियर करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर विद यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।